मैं हमारे माननीय अतिथिगण सभी का स्वागत करती हूँ। संजय सर का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच जयंत देशमुख सर उपस्थित हैं, उनका भी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। हमारे बीच बाल भवन स्कूल की प्रिंसिपल मैडम श्रीमती हुमैरा आरिफ जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें। मैं सभी अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कि कृपया वे मंच पर आएं और दीप प्रज्वलन कर इस मैं हरीश सर से निवेदन करती हूँ गिरजा शंकर सर का स्वागत पौधा देकर करें। मैं हरीश सर से निवेदन करती हूँ कि वे जयंत सर का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। मैं सुरेश शुक्ला जी से निवेदन करती हूँ कृपया वे मंच पर आएं और संजय सर का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। मैं यास्मीन जी से निवेदन करती हूँ कृपया वे मंच पर आएं और हुमैरा आरिफ मैम का स्वागत स्मृति चिन्ह भेंट कर करें। जोरदार तालियों से मैम का स्वागत करें। मैं माननीय अतिथिगणों से निवेदन करती हूँ कृपया वे अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट जल्दी जल्दी। आपके सामने प्रस्तुत होगा सहर्ष कल्चर एवं वेलफेयर सोसाइटी की नवीन प्रस्तुति नाटक मुन्नी बाई।
ये आकाशवाणी है। अंत में आप मुख्य समाचार फिर सुनिए। मुख्यमंत्री ने कहा है कि हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बेसहारा व्यक्तियों के पुनर्वास की योजना को मंजूरी। शहर में एक वेश्या को लेकर विवाद गहराया। प्रशासन द्वारा सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने की अपील। शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष पुलिस बल की व्यवस्था। समाचार समाप्त हुए। लेकिन हाँ, अन्याय बर्दाश्त नहीं करूंगी। ये शहर तो क्या, पूरा देश विरोध करे तब भी नहीं। अब लेकिन तुम दोनों ने मेरी खबर ली तो अच्छा लगा, वरना तो अकेला महसूस कर रही थी। कैसे लड़ पाऊंगी यही सोचती रहती थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अकेली नहीं हूँ मैं। तुम क्या मंसूबे लेकर आई थी यहाँ? तुझे पता है, हम सब बहुत खुश हुई थी कि कोई तो हिम्मत कर सकी उस नर्क से बाहर आने की। कितना अच्छा लगा था कि चलो हमारे लिए भी एक मंदिर तो हुआ। लोग आते हैं मुन्नी की नहीं, वरना तू और तेरे कान्हा बस। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। अरे क्यों, चढ़ावा आता है? ये मंदिर है चंपा, और यहाँ मुन्नी रहती है, मुन्नी बाई नहीं। इसलिए न लोग यहाँ आएंगे और न ही चढ़ावा, और मैं चाहती भी नहीं। क्या तेरे यहाँ आने से यह मंदिर नहीं रहा? कितना असभ्य है ना ये सभ्य समाज। इसने मंदिरों का भी बंटवारा कर दिया। अरे हमारे लिए तो हमारा कोठा अच्छा, जहाँ कोई भेदभाव नहीं। हाँ, लेकिन मन की शांति वहाँ नहीं मिलती। कैसे नहीं मिलती मुन्नी? वरना ये लोग आते ही क्यों? ये तो उनका भ्रम है चंपा, और मैं तो यहाँ महज अपनी आत्मा की शांति के लिए आई हूँ, बस। हम लोग भी यही सोच कर आए हैं मुन्नी, अपने गुनाहों को इबादत की आग में जला सकने की कोई तो जगह हुई। और वैसे भी इस समाज ने हमारी जाति और धर्म को नया नाम दे दिया है, पेशा। कितना अमान्य पेशा है हमारा मुन्नी, जो हमें एक दूसरे का दुख दर्द समझने लायक नहीं रखता। सभी रश्क करती है तेरे मुकद्दर से वहाँ। क्यों भला? कि तुझे इसी जन्म में अपनी जिंदगी सुधारने का मौका तो मिला। काश कान्हा हम पर भी ऐसी मेहरबानी करते। किसे पता ये कान्हा की मेहरबानी है या क्या कह रही है तू? हम पर भी उसकी नजरें इनायत होती तो हम क्यों कराती इस पेशे में? बात कान्हा की गुफा की नहीं है रशीदा, हमारी अपनी कमजोरी की। अच्छा देख, हमसे भी गई गुजरी हालात में रहने वाली औरतें हैं इस दुनिया में, तो सबकी सब क्यों नहीं बन जाती तबायो? किस्मत में यही लिखा था मुन्नी, और क्या कहें। बेकार की बात है चंपा। सच तो ये है कि उन्होंने अपने आप को कभी कमजोर नहीं होने दिया। इन मर्दों की सत्ता के आगे, हरे पुरुषों की वासना के आगे वे कभी झुकी नहीं। हम सबने फैसला किया है मुन्नी कि हफ्ते में एक दिन पेशा नहीं करेंगे। ठीक किया है ना मुन्नी? बिल्कुल सही किया है। वैसे जानती हो, सब कहते हैं कि कान्हा की कृपा से मेरे भाग जाते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि मेरे कारण इस मंदिर के दिन फिर गए, वरना उल्लू भी बसने से डरते थे। मुन्नी, तवाइफ कहीं भी जा रौनक ला ही देती है। गलत बात है रशीदा। हाँ, कुछ हद तक सही है चंपा। आज भी लोग सोचते हैं कि ये मेरी एक अदा। यहाँ आज भी पुराने ग्राहक आते, चढ़ावा भी चढ़ाते, लेकिन मैं जानती हूँ कि चढ़ावा किसे और किस नियत से चढ़ाया जाता है। कैसी भी डमना है मुन्नी, वहाँ तो तू तवाइफ थी ही, यहाँ भी तवाइफ है। हाँ, पर एक फर्क है रशीदा। मुन्नी वहाँ तन और मन दोनों से तवाइफ थी, और यहाँ एक स्त्री है, उतनी ही पवित्र जितनी दुनिया की कोई और स्त्री। अरे ये मंदिर वीरान ही रहता, जमींदोश हो जाता, फिर किसी को कोई शिकायत न रहती। तूने इस खंडर को तो फिर से भूत खाने का जज्बा दे दिया, तो समाज को परेशानी हो गई। शरीफों की बस्ती से दाल मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। शरीफों की बस्ती से दाल मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। शरीफों की बस्ती से दाल मंडी को मुक्त करो, मुक्त करो। सुन रही हो ना ये नारे? समाज की नजर में तो गैर कानूनी कब्जा किया है मैंने इस मंदिर को। अरे हम लोग क्या सामाजिक तत्व है कि हमें तड़ीपार किया जाएगा? लेकिन इनके दिलों में जो एक तवार बसी है, उसे किधर तड़ीपार करेंगे? शहर भर में नहीं, यही एक गैर कानूनी कब्जा नजर आया। यही तो मैं पूछना चाहती हूँ इन लोगों से कि हमारे अधिकारों पर, बल्कि हमारी जिंदगियों पर जिन्होंने कब्जा किया, उन्हें क्यों नहीं तड़ीपार किया जाता? ये सब इनकी घिनौनी चाल है मुन्नी, राजनीति की गंदी चाल। जानती हूँ, सब समझती हूँ, लेकिन चुप। आज इन्हें अपने कान्हा की चिंता हो रही।
अपने धर्म की चिंता हो रही। उस दिन चिंता नहीं हुई जब मुझे मुन्नी बाई बनने के लिए यातनाएं दी जा रही थी। आज समझ पाई हूँ उस नरक के रहस्य को। मेरे थवाई बने रहने से इस समाज को सुख मिलता है, इनकी दिलजोई होती है। अब यहाँ मंदिर में भला मेरा क्या था, लेकिन मैं आज भी यहाँ रह सकती हूँ अगर इन लोगों के इस्तेमाल की वस्तु बनी रहूं तो। थप्पड़ इसलिए मारा था ना मुन्ना बाबू ने मुझे, क्योंकि मैंने उसके लिए इस्तेमाल होने से मना कर दिया। तो क्या जवाब है मुन्नी भाई? अरे अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, हम इंतजार किए लेते हैं। बस इतना याद रखना कि मुन्ना बाबू को ना सुनने की आदत नहीं है। और ये भी जान लो मुन्नी भाई कि भैया जी को ना करने का मतलब हमारे लिए खुली छूट होती है। बार बार कह चुकी हूँ मुन्ना बाबू, इस जगह पर ये सब कुछ नहीं होने दूंगी। और इस तरह के धंधे तो मैंने दाल मंडी वाले घर में भी नहीं होने दी। तो तुम लोगों को जो करना है कर लो। अरे होगा कैसे नहीं मुन्नी भाई, ये हम कह रहे हैं, कोई गहरा गहरा नहीं जो तुम नजरअंदाज कर सको। भैया जी कुछ करना होगा, पर निकलने लगे हैं भाई जी के। भैया जी घुंघरू बजा दूं भाई जी के। तवाइफों के भी पर निकलने लगे, पर कुतरना तो हमें बहुत अच्छी तरीके से आता है करीम। मुन्नी भाई से कह दो। कहने की क्या जरूरत है भैया जी, आप तो बस इशारा कर दीजिए, ये काम तो हम भी कर देंगे, आप तो बस तमाशा देखिए। नहीं करीम, मुन्नी भाई के साथ जो कुछ करना है हम करेंगे। अरे भैया हमारा पुराना याराना जो है। तुम्हारी जरखलीज लौंडी नहीं हूँ मुन्ना बाबू, और ना इन लोगों की तरह तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली गुलाम। अरे जो रात दिन मेरे कदमों पे पड़े रहते थे, उनके लिए नहीं नाची तो तुम हो कौन? भैया जी गुस्सा नहीं करते करीम। अरे भैया इस देश में बोलने की आजादी सभी को है, करना वही होगा जो हम चाहेंगे, तुम्हारे मुन्ना बाबू चाहेंगे। क्यों मुन्नी भाई, तुम अपने कोठे पर भगवान की मूर्ति रखती थी ना? अरे तुम्हें यही और इसी वक्त मुन्नी भाई बना सकता हूं। पर क्या है ना, मैं जरा प्रजातंत्र की भावना पर विश्वास रखने वाला आदमी और अपने सरकारी पार्टी के नेताओं के साथ अच्छे संबंध जो ठहरे, इसीलिए ये दुर्गुण आ गया मुन्नी भाई। वरना तुम जानती हो कि मुन्ना बाबू कितने विनम्र आदमी। तो इतना जान लो विनम्र आदमी कि यहाँ मुन्नी रहती है, मुन्नी बाई नहीं। मुन्नी बाई दाल मंडी में दफन है, तो जाओ वहीं जाकर कोशिश कर लो। मुन्नी भाई तुम शायद उस श्याम जी के बल पर ज्यादा उछल रही हो। अरे मेरे एक इशारे पर श्याम जी यहाँ धूल चाटते नजर आएंगे। मैं केवल अपने भरोसे पर हूँ मुन्ना बाबू। भैया जी फिलहाल व्यक्तिगत इस्तेमाल हो जाए भाई जी का। अरे क्यों नहीं, कहाँ जा रही हो? बुलाओ अपने श्याम बाबू को, अरे बुलाओ अपने श्याम जी को, हम भी तो देखे कृष्ण महाराज की लीला। आज के लिए इतना बहुत है मुन्नी भाई। मुझे दुख है कि प्रजातंत्र की भावना के खिलाफ जाकर काम करना पड़ा। अब हर जगह तो प्रजातंत्र से काम नहीं चलता ना भैया। चलता हूं मुन्नी भाई, एक बात कान खोलकर सुन लो, तुम यहां जब तक ही रह सकती हो जब तक मुन्ना बाबू के लिए मुन्नी बाई बनती रहोगी। क्या बनती रहोगी? मुन्नी बाई। अरे बाकी समय गुजारन बनी रहो, हमें भी अच्छा लगेगा। चलो करीब। मुन्ना बाबू भैया जी फिर श्याम जी ने कुछ नहीं किया मुन्नी? मुझे ये जगह छोड़नी होगी चंपा। मुन्ना बाबू डरा धमका कर गलत काम नहीं करवा पाया तो अलग अलग तरीके अपना रहा,
और उसकी तो मंत्रियों तक पहुंच है ना, वो कुछ भी कर सकता है, किसी भी सीमा तक जा सकता है। लेकिन हाँ, अब वो मुझे फिर से मुन्नी बाई नहीं बना पाएगा। मुन्नी, तेरे इन्हीं बुलंद हौसले ने तो हमें यहाँ तक पहुँचाया है, वरना हम तो डरी रही थी कि तू आत्महत्या न कर ले। हाँ मुन्नी, हम सब बहुत डरी हुई थी वहाँ। अब आत्महत्या ही करनी होती तो उसी दिन नहीं कर लेती जिस दिन मुझे मुन्नी बाई बनाया गया था। बस मैंने अपने अंदर की मुन्नी को जलाए रखा। हमारे अंदर की मुन्निया कब मर गई हमें खबर तक ना हुई, और साला हमें तो बताया गया कि हम पैदा ही तबायफ हुई हैं। लेकिन आज एहसास हो रहा है मुन्नी कि हमारे अंदर की मुन्निया फिर से जीवित हो गई है। याद है ना तुम लोगों को, जिस दिन मैंने वो फैसला लिया था, उस दिन मैं ठीक से नाच नहीं सकी थी। महफिल जमने से पहले ही उजड़ गई थी। सभी आश्चर्य में थे, साजिंदे और उस्ताद जी परेशान। सभी बेमन से सीढ़ियां उतर रहे थे, लेकिन उनका सीढ़ी दर सीढ़ी उतरना मेरे निर्णय को और पक्का करता जा रहा है। चांद तन्हा है, आसमान तन्हा, चांद तन्हा है, आसमान तन्हा, चांद तन्हा, आसमान तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चाँद तन्हा जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिंदगी क्या इसी को कहते हैं, जिस्म तन्हा है और जान तन्हा। जलती बुझती सी रोशनी के परे, जलती बुझती सी रोशनी के परे, सिमटा सा एक मकान तन्हा, आसमान तन्हा, चाँद तन्हा, आसमान तन्हा, चाँद तन्हा, चाँद तन्हा। मुन्नी भाई, अरे अभी तो रात भी जवा नहीं हुई और तुमने घुंघरू उतार दिए। आज प्यासा ही लौटाने का इरादा लगता है। अरे अब आ भी जाओ मुन्नी भाई, और कितना तड़पाओगी। हाय,
मेरे पैर के घुंघरू ना हुए। बस यही अदा तो कातिल है मुन्नी भाई, जिसने हमको मारा है। मुन्नी भाई, आज इस रूप में बिजली गिराने का इरादा है क्या? मुन्नी भाई, हम प्यासे ना रह जाए, बस इतना ध्यान रखिए। हाँ, अब ऐसी कोई बात नहीं है सरकार, बस आज मन नहीं। अरे वरना हम लोग तो तरसते हैं आप जैसे कदरदानों की कदम बोसी के लिए। हाँ, कोई बात जरूर है मुन्नी भाई, वरना रात थक जाती थी, पर क्या मजाल हमारी मुन्नी भाई थक जाए। अभी तो कदरदानी है सरकार आपकी, वरना कहाँ मैं नाचीज और कहाँ पर मैं भी तो इंसान हूँ ना, मेरे जिस्म को भी तो आराम की जरूरत है। अब आप सब लोग तो अपनी थकान मिटाने के लिए मुन्नी बाई के कोठे पर चले आते हैं, पर है कोई जगह जहाँ मुन्नी बाई जा सके? और नहीं है अमर नाचने का, बस इतनी सी तो बात। क्यों उस्ताद जी, आपको कुछ खबर है? कहीं मुन्नी बाई के दुश्मनों की तबीयत तो नासाज नहीं? अब मुझे क्या खबर हुजूर, मैं तो खादिम हूँ। ठीक है मुन्नी भाई, जिस हाल में रखोगी रह लेंगे। चलो। हुजूर, हुजूर, हुजूर ऐसा कहर ना डालें हुजूर, हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। अरे आज की कसर कल निकाल लीजिएगा, मुन्नी बेटी तो इसी शहर में, कहीं रुखसत तो नहीं हो रही। कल किसने देखा उस्ताद जी? इस कोठे से कब कौन रुखसत ले ले, किसे क्या पता उस्ताद जी? और ऐसी भी क्या बात है भैया जी, अभी तो रात ही जवान हुई है। चलिए कहीं और चलते हैं। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। हुजूर, हुजूर सुनिए हुजूर, हुजूर, हुजूर। मुन्नी, मुन्नी इतना अहम फैसला, अरे मुझ बूढ़े की बात मानकर एक बार और सोच ले तू। अब तो फैसला कर लिया है उस्ताद जी। मुन्नी ये दुनिया बड़ी जालिम है, और रहना तो हम सबको इसी दुनिया में है ना। अरे तवाइफ की दुनिया कोठे से शुरू होकर कोठे पर ही खत्म हो जाती है। मैं जानता हूँ बेटी कि शाम जी के साथ तेरे अच्छे संबंध हैं, और अब समय बदल गया है मुन्नी। अरे उसकी अपनी घर गृहस्थी है, दुनिया जहां की झंझटें लेकर वो बैठा है। ऐसे में कितनी मदद कर पाएगा वो तेरी? कहीं ऐसा ना हो बेटी कि अनजाने में तुझसे उसका ही नुकसान हो जाए। मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उस्ताद जी, और वैसे भी मैं किसी के घर की बहू बेटी तो बनने जा नहीं रही हूँ। महज अपनी आत्मा की शांति के लिए ये पेशा छोड़ रही हूँ बस। मुन्नी, कोठे की दुनिया के सारे रिश्ते सिर्फ और सिर्फ पैसे के होते हैं। अरे किससे पोशीदा है तेरा माजी? मुझे बता बेटा कि कौन करेगा तेरे हाल पर यकीन? मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है उस्ताद जी। यही तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जिंदगी में ये जवानी और ये ग्राहक दोबारा ना आए। अब देखिए ना, कोठे पर हर औरत दुनिया को लूटने के इरादे से आती है। कोई लूट पाई है आज तक? एक बार और सोच ले बेटी। ये कोठा मुझे मिटाए इससे पहले मैं इस कोठे को मिटा दूंगी, ये मेरा फैसला है उस्ताद जी। मेरे पति या समाज का नहीं। अरे फैसला उनका होता, अमल मैं करती, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दुनिया के हर शख्स की तरह अपने जीवन के फैसले मैं खुद लूंगी। ठीक है मुन्नी बेटी, अगर तूने फैसला कर ही लिया है तो मैं तुझे नहीं रोकूंगा। खुदा तेरा इस नेक राह पे चलने का हौसला बुलंद कर। चांद तन्हा आसमां तन्हा, चांद तन्हा आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा आसमां
क्या सोच रही हो मुन्नी? अरे श्याम बाबू आप वो कुछ नहीं, बस यूं आइए ना। देखो मुन्नी, पिछली बातें सोचने से क्या लाभ, अब आगे क्या करना है वो सोचो। स्थितियां जिस तरह बिगड़ती जा रही हैं उसमें तुम्हारी ज्यादा मदद कर पाऊंगा मुझे नहीं लगता। कितनी अजीब बात है ना श्याम बाबू, एक औरत शराफत से जिंदगी गुजारना चाह रही है और आप कह रहे हैं कि आप मदद नहीं कर सकते। प्रशांत, पर आप ही से तो जाना है ना कि गिरे हुए को उठाना इंसान का पहला कर्तव्य होता। अच्छा छोड़िए, आपको याद है हम लोग बचपन में लुका छुपी खेला करते थे। एक दिन लुका छुपी खेलते खेलते मैं वो गड्ढे में जाकर गिर गई। वहीं एक बकरी का बच्चा भी गिरा हुआ था, लेकिन आपने पहले उसे निकाला था, बाद में मुझे। कितना रोई थी मैं, तब आपने समझाया था, मुन्नी जो निरीह, लाचार, बेसहारा, उसकी मदद करना इंसान का पहला कर्तव्य होता। अब बकरी बकरी को नहीं निकाल सकती, वो तो जानवर है ना, उसे मनुष्य ही निकाल सकता है। तो मैं आपसे पूछती हूँ श्याम बाबू, क्या आप मुझे एक निरीह बकरी समझकर इस दलदल से नहीं निकाल सकते? या मैं एक बकरी से भी गई गुजरी हो गई? यानी आपके समाज के लिए एक वैश्या, एक इंसान तो क्या जानवर कहलाने की भी हकदार नहीं है। और अगर दाल मंडी लौटना चाहूँ तो पल भर नहीं लगाएगा आपका ये सभ्य समाज इस नेक काम को अंजाम देने में। बात को समझो ना मुन्नी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। और फिर मेरी भी तो घर गृहस्थी है, उनका मेरे सिवा और कौन है? और मुझे कुछ हो गया तो उस बेचारी का क्या होगा? और मुझ बेचारी का क्या होगा? ये नहीं सोचा आपने उस दिन जिस दिन मैं बेची जा रही थी, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ? और उस दिन भी नहीं जिस दिन मेरा आदमी तुम्हारा नाम लेकर मुझे जलील कर रहा था और मैं मेरी आंखों से विनती कर रही थी कि श्याम बाबू मुझे यहाँ से ले चलो। और तुम थे कि इसी तरह खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तुम्हें अपनी पत्नी की चिंता है ना? हाँ, क्यों है अपनी पत्नी की चिंता? नहीं बताइए ना, क्यों है अपनी पत्नी की चिंता? इसलिए ना कि कहीं तुम्हारे बाद उसे भी मुन्नी बाई बनने के लिए मजबूर ना होना पड़े। वाह श्याम बाबू वाह, एक शरीफ औरत मुन्नी बाई ना बने इसकी चिंता आपको और आपके समाज को है। लेकिन अगर एक मुन्नी बाई शरीफ औरत बनना चाहे तो इसकी चिंता नहीं है आपके समाज को। बात को समझो ना मुन्नी, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। वो तो मैं जानती हूँ श्याम बाबू, वरना जिस दिन मुन्ना बाबू ने मुझे थप्पड़ मारा था ना, आप इसी तरह चुपचाप खड़े नहीं रहते। लेकिन मुझे तो आपका ही सहारा था ना। मुन्नी, क्या कसूर है मेरा जो इतनी तनहा निरीह कर दी गई हूँ मैं, महज इसलिए कि मैंने चंद लोगों के इशारों पर नाचने से मना कर दिया। और ये वही लोग हैं जो मेरे इशारों पर नाचने से खुश होते, अरे मेरी एक एक अदा पर मर मिटते, आवाज की एक एक मुर्गियों पर अरे 100 जान से न्यौछावर हो जाते थे। मेरी एक अदा पर दुनिया की सारी नीमतें मेरे कदमों पे बिखेरने के लिए दीवाने रहा करती थी। सारी दुनिया को मुन्नी बाई के लिए बेच सकते थे, अरे सारी दुनिया मुन्नी बाई के लिए दुखी कर सकते थे, बस मुन्नी बाई को दुखी और गमगीन नहीं देख सकते थे। मुन्नी, अब इन बातों को सोचने से क्या लाभ? दुनिया सोचती है श्याम बाबू, ये दुनिया सोचती है कि कितनी खुशकिस्मत है मुन्नी बाई, खुशकिस्मत। लेकिन क्या मैं कभी मुन्नी बाई बनना चाहती थी? क्या दुनिया की कोई भी औरत मुन्नी बाई बनना चाहेगी? क्या यही वो सपना था जो मैंने 7 भंवरों के रेशमी धागों से बुना था?
बिंदिया 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 बिंदिया। सुनिए, हम यहाँ से कब चलेंगे? अपने बाप से बोल कि नई जगह लेकर दे। बड़ा इज्जतदार है ना तेरा बाप। फिर शादी क्यों की उसने तेरी मेरे साथ? कई बार तो देखकर गया था इस जगह को। लेकिन आपने तो कहा था ना कि शादी के बाद हम दूसरी जगह ले जाएंगे। कहा था। अरे मकान कोई औरत है जो एक छोड़े तो दूसरा मिल जाए। कोशिश कर रहा हूँ, मिल जाएगा तो बदल लेंगे। लेकिन मुझे यहाँ पर अच्छा नहीं लगता। देखिए ना, कैसे कैसे लोग आते हैं यहाँ पर। कैसे कैसे लोग से क्या मतलब है तेरा? अरे समाज के इज्जतदार लोग हैं सबके सब। बड़े बड़े सेठ, नेता, अफसर और भी न जाने कौन कौन। और तेरा बाप तो कहता था कि बड़ी खुश रहेगी मेरी बेटी यहाँ। उसे भी गाने बजाने का शौक है, वो भी कुछ सीख जाएगी, उसका मन भी लगा रहेगा। लेकिन मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। तो फिर अपने बाप से कह दे कि मेरे पैसे लौटा दे। रे गिन गिन कर करारे नोट लेकर गया था तेरा बाप, एक दमड़ी का कम नहीं की। तो मजबूर थे वो। लगातार सूखे ने भूखों मरने के हालात पैदा कर दिए थे। मेरे भाई बहन का भूख से बिलखना उनसे देखा नहीं जाता था बस। अच्छा, तो तूने कुर्बानी दी है, त्याग किया है। तो फिर रोना किस बात का है? जहाँ इतना त्याग किया है वहाँ एक छोटा सा त्याग और सही। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं रहना चाहती। मुझे दरवाजे से ढाकने से डर लगता है और शर्म भी आती है। बाप को नहीं आई, बेटी लाजवंती बन रही है। कान खोलकर सुन ले, आज के बाद मुंह से ऐसी ऐसी बात निकाली ना तो चीर कर टांगे चार कर दूंगा। बहुत नाज है ना तुझे इन टांगों पर। 2-2 रुपल्ली में मिलती हैं बाजार में। बहुत हुआ तेरा ये तिरिया चरित्र। अब सीधे से उठ और धंधे से लग जा। ये तवायफों का और गाने बजाने वालियों का मोहल्ला है। तो तुझे भी शौक है ना गाने बजाने का, तो तू भी अपना शौक पूरा कर। और तेरे बाप की भी तो यही इच्छा थी। अपने बाप की इच्छा पूरी नहीं करेगी? कान खोलकर सुन ले, जैसा कहूंगा वैसा ही करना होगा। ज्यादा सती सावित्री बनने की कोशिश की ना तो झोटा पकड़ के सड़क पे फेंक दूंगा। बहुत पड़ी है तेरे जैसी साली। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। मेरे मरने की देखो सबको आदत होती जाती है। आदत होती जाती
होती जाती है। नमी सी आँख में और होंठ भी भीगे हुए से हैं। ये भीगापन ही देखो मुस्कुराहट होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। कभी तो खूबसूरत अपनी ही आँखों में से थी, किसी गमखाना से गोया मोहब्बत होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। खुदी को तेज नाखूनों से हाय नोचते हैं अब, हमें अल्लाह खुद से कैसी उल्फत होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। इबादत होती जाती है, इबादत होती जाती है। आइए 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 आइए। मुन्नी, मैं जिन सेठ जी की बात करता था ना, वही है ये। नगर के बहुत बड़े सेठ हैं और दरिया दिल भी। एक बार जिससे खुश हो जाए उसकी चांदी है समझो। अरे अपने भाग्य समझो कि यहाँ आए, वरना यहाँ तो फटकते भी नहीं। तुझे पता है दूसरी सब तो तरसती हैं कि सेठ जी के चरण उनके यहाँ भी पड़े। अरे सेठ जी खड़े हैं, आइए बैठिए। आप यहाँ इत्मीनान से बैठिए सेठ जी। अरे अपना ही घर समझिए। उन्हीं भाई बस चला दी, मैं आपको खुश कर दे। सुन ध्यान से, जैसा कहा है वैसा ही करना है। जरा भी चूक हुई ना तो जानती है ना तू मुझे। ध्यान से। अच्छा सेठ जी चलता हूँ। आपको पूरा मजा आएगा सेठ जी। मुन्नी भाई मजा देना जानती है। चलता हूँ। आदत होती जाती है, इबादत होती जाती है। 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 इबादत होती जाती है। उस दिन भी आप मजबूर थे ना, जिस दिन मैं बेची जा रही थी, वो भी मेरी मर्जी के खिलाफ। लेकिन आपकी और मेरी मजबूरी में कितना फर्क था ना श्याम बाबू। ये जो फर्क था ना, ये अमीरी और गरीबी का फर्क था, जात पात का नहीं। पहली बार मुलाकात होने पर कितनी शर्म आई थी मुझे। ऐसा लग रहा था कि ये धरती फट क्यों नहीं जाती। और आपने कितने सहज भाव से कहा था कि कैसी हो मुन्नी। मैं क्या करता मुन्नी, मुझे इसी समाज में रहना था, तब भी और अब भी। तो मुझे किस समाज में रहना है श्याम बाबू? क्या स्त्री और औरत का, क्या स्त्री और पुरुष का समाज अलग अलग होता है? लेकिन नहीं, आप चाहे ठीक कहते हैं, सताए हुए और सताने वालों का समाज अलग अलग होता है। और फिर हम औरतें तो केवल सताई जाने के लिए पैदा हुई हैं ना। लेकिन आप एक बात बताइए,
आपने ये पाखंड क्यों किया? क्यों दूसरी तरह की जिंदगी जीने की हसरत मेरे दिल में पैदा की? अरे क्यों मुझे फिर से मुन्नी बनाना चाहा? लेकिन फिर भी मैं आपकी एहसानमंद तो हूँ श्याम बाबू की, कैसे भी सही आपने फिर से एक औरत बनने में मदद तो की। मुन्नी, मुझे इतना मत गिराओ कि मैं तुम्हारे सामने खड़ा भी ना हो ना सकूं। ना 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 ना, आपको अपमानित करने के बारे में मैं कभी नहीं सोच सकती श्याम बाबू। मेरे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर आप ही तो मेरे श्रद्धेय रहे। आपको याद है ना, आपके वो एक ही वाक्य ने मेरे जीवन की धारा बदल दी थी। दृढ़ निश्चय कर लिया है ना मुन्नी, कोठे की सीढ़ियां चढ़ना जितना आसान होता है, उससे कई ज्यादा मुश्किल है कोठे की सीढ़ियां उतरना। लेकिन छोड़िए इन सारी बातों को, आप वो बताइए श्याम बाबू, श्याम बाबू। आप भी चले गए। नदी किनारे धुआं उठत, मैं जानू कछु होय, जिसके खातिर मैं जली, कहीं वही न जलता हो। लकड़ी जली भई कोयला, कोयला जली भई राम, मैं पापन ऐसी जली, कोयला भई ना ता। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मैं हूँ दर्द इश्क से जागलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे। मेरे हम नफस। मुझे छोड़ दे मेरे हाल पर, तेरा क्या भरोसा है जान कर। ये तेरी नवाज़िश मुख्तसर, मेरा दर्द और बढ़ा न दे। मेरे हम नफस। मेरा अज़्म इतना बुलंद है कि पराए शोलों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिश गुल से है कि कहीं चमन को जला न दे। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे। मेरे हम। अरे चाय का क्या हुआ भाई? अरे इतनी देर में तो मंत्री जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस निपट जाती है। हाँ, बड़ी उम्मीदें लेकर आया था, सोचा था सनसनी खेज मसाला मिलेगा अखबार के लिए। खोदा पहाड़ और निकली मुझ जैसी अनारकली। रेली यार, बम्बई से आके झक मारी। अरे इससे ज्यादा सेंसेशनल न्यूज तो टेबल पर बैठे बैठे ही बना डालता।
बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था उस टकलम को। अरे हम क्या कम दुखी है बंधु, अमेरिकन की कॉकटेल पार्टी छोड़कर आए। सही बोलते हो भाईजान, बड़ी तिगड़ों के बाद तो फॉरेन ट्रिप जम रहा था। अरे इस बार फाइनल ही हो जाता। तू क्या लिखे जा रहा है इतनी देर से? अरे हम सभी का तो एक ही है यारों, सिंसियरिटी का यही रिवॉर्ड है साला। बाय द वे, व्हाट इज द स्टोरी? स्टोरी ये है यारों कि एक पुराने उजाड़ से मंदिर में मुन्नी बाई नामक भूतपूर्व वेश्या रहने लगी है। बस फिर क्या था, धर्म खतरे में पड़ गया और भैया सांस्कृतिक संकट उपस्थित हो गया। वैश्य या तवाय? मूंड का नाम कपाल वाली बात, जब जैसा ग्राहक पड़ जाए। और दिन कितने हो गए? दिन नहीं महीने हो गए। लो वो धर्म अब जाके खतरे में पड़ गया। सच साला राजनीति का खेल है। किसी टुटपुंजी नेताजी से पटी नहीं बैठी, सो डराया धमकाया, सुनते हैं पिटवाया भी, और फिर भी दाल न गली तो धर्म और संस्कृति पर खतरे के नाम का झंडा उठा लिया। इंटरेस्टिंग, मिलना पड़ेगा भाई से। इंटरव्यू करेगा शायद। मगर यार चाय का क्या हुआ? अरे लिव इट यार, होटल चलते हैं, इतने दिनों बाद तो मिले हैं, एंजॉय करेंगे। सही बोलते हो भाईजान। अरे दिल तो बर्बाद हुआ ही हुआ, शाम क्यों बर्बाद करे? अरे हाँ, तुम लोगों को तो अपना पढ़ा ही रहता है। मैं चला। तू क्या चला? अरे वो नेताजी की बगीचे से किसी ने आम चुरा लिए, बस उसी की रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ। अलविदा चाहती हूँ। मैं भी चलता हूँ। अब तू क्या चला? मुन्नी बाई से मिलने। मुन्नी बाई। भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन हमसे जो टकराएगा दूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा हो जाएगा। हमारी मांगें पूरी करो, बनागति छोड़ दो, हमारी मांगें पूरी करो। मुक्त करो, मुक्त करो। देखिए शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। अरे शहर की शांति व्यवस्था को लेकर मैं भी चिंतित हूँ। इसीलिए मैंने एसपी साहब को पहले ही निर्देश दे दिए थे कि वो मुन्नी बाई को कोतवाली बुलाकर मंदिर का कब्जा छोड़ने के लिए कह दे, और ना माने तो सख्त से सख्त कदम उठाए। अरे हम तो एक मिनट में कब्जा ले लें, मंत्री जी का ख्याल करके चुप हैं और पार्टी की छवि खराब करना नहीं चाहते। क्यों भाइयों? देखिए मुझ पर विश्वास रखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है और कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। अभी तक तो आंदोलन शांत तथा अहिंसक है, लेकिन आगे अगर कुछ गड़बड़ हुई तो इसकी सारी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, ये ध्यान रहे। और इतने महीनों से मुन्नी बाई मंदिर पर काबिज है और आपके प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं। आपका सारा तंत्र सो रहा था लगता है। हमारी पार्टी ने संयम और समझदारी से काम लिया है, वरना आपको तो सांप्रदायिकता की बू आने लगती है। आप मंत्री को फोन लगाइए, मैं उनसे अभी बात करता हूँ। देखिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि शाम तक कमेटी को कब्जा मिल जाएगा। आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप लोग शांति का मार्ग अपनाएं। शाम तक कब्जा मिल जाना चाहिएगा, फिर हमसे मत बोलिएगा ये खबर तक नहीं की। चलो भाइयों, मोहल्ला सुधार कमेटी जिंदाबाद, जिंदाबाद। भ्रष्ट व्यवस्था, भ्रष्ट प्रशासन हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। हमसे जो टकराएगा चूर हो जाएगा। सुनिए, कोई है? रशिका, हाँ देखा। कोई है? जी बोलिए। जी क्या मुन्नी बाई यहीं रहती है? जी हाँ, आपकी तारीफ। जी मैं रोजाना अखबार का प्रतिनिधि हूँ और मुन्नी बाई से घट रही घटनाओं के बारे में बातचीत करना चाहता हूँ। जी अंदर आ जाइए। चंपा। हाँ। जी के एक गिलास पानी मिल सकता है? जी अभी लाती हूँ। आप ही मुन्नी बाई हैं? बहुत से रिपोर्टर आ चुके हैं साहब, बातें बड़ी बड़ी की, पर हुआ कुछ नहीं। उल्टा तमाशा बना दिया मुन्नी का। बेहतर है आप लोग मुन्नी को तन्हा छोड़ दें। लीजिए ना जल।
कहते हैं मुन्नी भाई। पूछिए। इस मंदिर के इतिहास के विषय में कुछ जानती हैं? अरे हम लोग अपना इतिहास नहीं जानते रिपोर्टर बाबू, इस मंदिर का क्या कर जानेंगी? और एक बात बताइए, इतिहास जानने से क्या वर्तमान सुधर जाएगा? आपका ये समाज तो जानता है ना इतिहास, फिर क्यों नहीं इसके अनुरूप कार्य करता? इतिहास क्या केवल जानने के लिए होता है? मुन्नी भाई, अफवाह है कि आप लोग मंदिर की कोठरियों में धंधा करवाती हैं। साजिश है मेरे खिलाफ। ये तो खड़ी है ना रशीदा चंपा, इन्हीं से पूछ लीजिए। इसके विपरीत कार्य करने के लिए मुझ पर कितना दबाव डाला गया, मुझे मारा पीटा, अरे क्या नहीं किया मेरे साथ। और ये दोनों मुझसे मिलने आई हैं, धंधा करने नहीं। इनसे मेरे संबंध थे और रहेंगे। पर आप लोग छोड़ क्यों नहीं देते धंधा? अच्छा, ऐसा करने से सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा? और फिर आप लोगों से क्यों नहीं कह देते कि यहाँ आना छोड़ दें? अरे पेशा खुद ब खुद बंद हो जाएगा। मुन्नी भाई, आप इनसे घर बसाने के लिए क्यों नहीं कहते? आप ही कह दीजिए। आप बसाएंगे? हम जानते हैं हमसे कोई शादी नहीं करेगा, और जो करेगा जिंदगी भर एहसान जताएगा, जब चाहेगा जलील करेगा। हमारी माजी की वजह से हम पर भरोसा नहीं कर पाएगा, और फिर इसकी क्या गारंटी रिपोर्टर बाबू कि वो हमसे धंधा नहीं कराएगा? फिर हम मर्द की गुलामी क्यों कर सहे? अरे अभी तो मर्द ही हमारे तलवे चाटता है, बाहर चाहे जितनी बहादुरी दिखाए, हमारे सामने तो तुम ही हिलाता है। मुन्नी भाई, किसी से खास दुश्मनी? मंदिर और कोठा दोनों ऐसी जगह है जहाँ दुश्मनी का कोई काम नहीं। लेकिन फिर भी कमेटी वालों को कब्जा सौंपना पड़ा तो? वो तो सौंपना पड़ेगा ही, लेकिन उस जगह वापस नहीं लौटूंगी। किससे लड़ोगी? हर उस शख्स से जो मुझे फिर से उसी दुनिया में ढकेलने की कोशिश करे। अरे मैं एक आम औरत की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ बस। और फिर ये लड़ाई है तो है, चाहे धर्म से हो या राजनीति से। मैं केवल अपना सम्मान वापस चाहती हूँ जो इस समाज ने मुझसे छीना। मुन्नी भाई, इसे आप अपनी लड़ाई मानती हैं या फिर पूरे कौम की? ये सब तो आप लोगों के सोचने की बात है रिपोर्टर बाबू। अच्छा, चलता हूँ मुन्नी भाई। मैं चाहूंगा कि आपको सफलता मिले। अच्छा, तो आपको भी शक है? हाँ, मर्द जो ठहरे। छोड़ मुन्नी, इनका तो रोज का है। अब हम भी चलती हैं, फिर तुझे वहाँ थाने भी तो जाना है। तो मुझे पता है वहाँ जाकर क्या होगा, लेकिन तुम दोनों आती रहना, चाहे जहाँ भी रहो। हाँ जरूर, बिल्कुल आएंगे। चल चंपा। एसपी साहब से मिलना है। एसपी साहब से मिलना है। बाप का राज है, परमिशन लाइए। तो कुछ खास काम है? अकेले वाला? जितना कहा है उतना करो। ए, ज्यादा अकड़ मत दिखा, अच्छे अच्छों की निकाल देते हैं हम अकड़। और तू जानती है ना, शरीफ होते थाने अकेले नहीं आती। पर तू कुछ खास लगती है। अरे कौन है तू? माल पानी लाइए। अरे अपन को बोलना, अपन तेरा काम कर देगा। साहब के पास कोई जाती है? मेरी तो अब साहब। क्यों मुन्नी भाई, तुम क्या चाहती थी कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर चल कर आता? मैंने ऐसा कब कहा साहब, लेकिन आप आ ही जाते तो मेरे कान्हा के दर्शन भी कर लेते। अच्छा, अब भगवान के दर्शन भी वैश्यों के जरिए करने पड़ेंगे हमको? हुक्म कीजिए साहब। पहले तो गैर कानूनी कब्जा जमाया और अब पुजारिन बन बैठी। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। कोई दावा, कोई सबूत है तुम्हारे पास मंदिर में पुजारिन होने का? है कोई सरकारी आदेश पत्र? अरे बोलती क्यों नहीं? है कोई सबूत, है कोई दावा? नहीं है साहब। फिर पूजा करती हूँ इसलिए पुजारिन हूँ, और मंदिर में पूजा करना गैर कानूनी कब्जा है ये मैं नहीं जानती थी। अरे गैर कानूनी कब्जा नहीं तो और क्या है?
ना कोई दावा, ना कोई सबूत, ना कोई सरकारी आदेश पत्र। अरे इस देश में कोई सरकार, कोई कानून है कि नहीं? अब ताला तोड़कर तो घुसी नहीं हो साहब, 4 लोगों के सामने रहने के लिए गई। सुबह शाम कान्हा की सेवा करती, साफ सफाई करती, और फिर भी आपको ये लगता है कि ये गैर कानूनी कब्जा है, तो हूँ मैं गुनहगार? तुम होती कौन को खुद को पुजारी बनाने वाली? सरकार किस बात के लिए? निस्वार्थ भाव से सेवा करती हूँ साहब, किसी से कुछ नहीं लेती, मेरे मन को शांति मिलती है इसलिए रहती हूँ। और फिर भी आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा अपराध है तो आप सजा दे सकते हैं। मुझे इन सब से मतलब नहीं मुन्नी भाई, तुम्हें अभी और इसी वक्त कब्जा छोड़ना होगा। राम सिंह जी साहब, मुन्नी भाई के साथ जाओ। जी साहब। चलो। 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 अरे हो गया, चलो। चलिए चलिए। मंदिर में रह सकती हो, मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो। किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि मंदिर में क्या हो रहा है। अरे रहना मंदिर में, ऐश कोठे के भोगना। हमारे जैसे हजारों मुन्ना सेठ मुझे खरीद नहीं सकते। मैं जहाँ रहूंगी अपनी मर्जी से रहूंगी, फिर चाहे वो मंदिर हो या फिर दाल मंडी का कोठा। अरे तुम अपनी औकात समझ गए होगे ना मुन्ना सेठ? वैश्या भी अपनी मर्जी से बिकती है। तुमने मुझे चाटा मारा था ना? हाँ, जानते हो क्यों? अरे क्योंकि तुम जान गए थे कि तुम हार गए। तुम्हें थूकने लायक समझा, अपना भाग जानो। अरे इसमें तुम्हारी ही भलाई है मुन्नी बाई। तो क्यों चाहते हैं आप लोग मेरी भलाई? मैं तो कलंक हूँ आपके धर्म के लिए। अरे बदनुमा दाग हूँ आपके सभ्य समाज के चेहरे पर। फिर क्यों चाहते हैं आप लोग मेरी भलाई? कब्जा छोड़ो, नफा हो जाओ मुन्नी बाई, वरना कोठे से शुरू हुई तुम्हारी जिंदगी की आखिरी सांसें हवालात में खत्म होंगी। मेरी गंदगी आप लोगों को दिखाई देती है, बड़ी बड़ी गंदगियां नहीं दिखाई देती। अरे उन लोगों को नहीं धमकाते जो अवैध शराब से हजारों घरों में जहर घोल रहे हैं। सट्टे से हो रही बर्बादी नहीं दिखती आपको? नकली दवाइयां बनाने वाले, मिलावट का जहर समाज को खिलाने वाले, व्यभिचार करने वाले, बहु बेटियों की इज्जत लूटने वाले, उन्हें मुन्नी बाई बनाने वाले इज्जतदार हैं आप लोगों की नजरों में। वो आपको हवालात में बंद करने लायक नजर नहीं आते। घूम फिर कर नजर आती है केवल मुन्नी बाई। क्यों नजर आती है? इसलिए कि मैं अकेली हूँ, इसलिए कि मैं सताई हुई हूँ, अरे महज इसलिए कि मैं एक औरत हूँ। लेकिन नहीं, आप सबको उत्तर देना होगा कि ये समाज के सफेदपोश अपराधी है। ये समाज की गंदगी को कूड़ेदान की तरह अपने में समेटने वाली हम औरतें।
मैं एक एक से उत्तर लेकर रहूंगी कि मैं मंदिर की पुजारी क्यों नहीं हो सकती। मैंने दाल मंडी नहीं मांगी थी। दाल मंडी मेरा फैसला कभी भी नहीं था। अरे आपके समाज की इस भ्रष्ट व्यवस्था ने मुझे दाल मंडी दी। तो जब तक आपके समाज की ये भ्रष्ट व्यवस्था रहेगी, दाल मंडी पनपती रहेगी। ये आपके समाज की परंपरा। तो जहां मैं रहूंगी वहां कान्हा रहेंगे। ये मुन्नी का फैसला है। आप सभी की तालियों गड़गड़ाहट ये बता रही है कि ये मंचन कितना सफल हुआ है। तो मैं सभी कलाकारों से निवेदन करता हूँ कि मंच पर ही बने रहें और नाटक के निर्देशक श्री मोहम्मद फैजान जी से निवेदन करता हूँ कि मंच पर आएं और कलाकारों का परिचय कराएं। कुलदीप रघुवंशी, फराज खान, गौरव झोड़, आसिम अहमद, आशी मालविया, हर्षिता पठारिया, प्रिया राजभर, कौशिकी शुक्ला, पलक रामुसे, मानसी मेहता। नमस्कार, मैं प्राची सिंह। मोहम्मद इश्तियाक अंसारी, सौरभ श्रीवास्तव, कृष परिहार, आनंद यादव। और हमारे साथ ये जो इसका जो म्यूजिक किया था वो हमारे अमन शर्मा जी ने, ये बनारस के लिए अमन जी, आ जाइए अमन, इन्होंने इसका म्यूजिक किया है अमन जी ने। और हमारे साथ जो तबले पे संगत कर रहे थे वो आरेश
मिश्रा जी, ये भी बनारस से हैं। और आप जो सारंगी सुन रहे थे वो शिराज हुसैन, जोरदार तालियां। और जो ताल पक्ष पूरा संभाल रहे थे और परकशन संभाल रहे थे हमारे लक्ष्मी भैया की जोरदार तालियां। और हमारे साथ जो आवाज़ आपको मुन्नी भाई की आवाज़ दिख रही थी, वो गा रही थी मुन्नी भाई, तलत हसन। और जब भी हम मंदिर की ओर जाते थे और मतलब इसको थोड़ा सा ऐसा कर रहा था कि जब मंदिर जाए तो फ्लूट हो और जब हम यहाँ पे कोठे पर आए तो सारंगी हो, तो हर्षवर्धन जी हमारे साथ। और हमारा ये जो आप ये मंच देख रहे हैं, ये पूरा मंच जो बना है, ये मंदिर और ये कोठा बना है, ये जो लाइट है, ये पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है सौरभ परिहार जी को। वो मंच पर आ जाए, लाइट और मंच, और प्रिया भदौरिया जी को, वो हमेशा साथ देते हैं और आते हैं। और हमारी जो बैक स्टेज की टीम है, जिसने मेकअप करा था दीदी, सीमा दीदी आप आ जाइए, मंच पर आ जाइए। और हमारे साथ क्रिश आप भी आ जाइए, हमारे साथ बैक स्टेज जुड़े हुए थे। और अंकिता पाल वो भी आ जाए मंच पर हमारे साथ। और शिवांगी कनौजिया जी वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई थी, वो भी आ जाए मंच पर, लगातार जुड़ी रहती है हमारे साथ। और पूरे स्टाफ को, जो शहीद भवन का स्टाफ है, उनकी वजह से हम ये सब कर पाए हैं, और इन सब की वजह से हम ये कर पाए हैं, और आप लोगों की वजह से हम ये कर पाए हैं। और जो इसका आपने नृत्य देखा, जो नृत्य आप यहाँ पे देखे, डांस देख रहे थे, ये हरीश शर्मा जी, ये BHU से ही है, उन्होंने इसका डांस करा है, कोरियोग्राफ। और आज मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत आपके सामने प्रस्तुत कर पाया हूँ, उसका पूरा श्रेय जाता है मेरे गुरुजी यहाँ पे बैठे हुए, मतलब मैं उनके सामने क्या बोलूँ, सर की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, और उनकी वजह से मैं जो भी कुछ कर पा रहा हूँ, थोड़ा बहुत गलती हुई हो तो माफ़ करिए। और दूसरा, रंजना दीदी यहाँ बैठी हैं, उनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मैं यहाँ आप लोगों की वजह से खड़ा हूँ। मेरी मदर वहाँ बैठी हुई हैं, उनके लिए भी। और जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आंटी अंकल, जो सब लोग मेरे साथ जुड़े रहते हैं, हरीश के मम्मी पापा, कौशिकी के मम्मी पापा, पेरेंट्स, सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरी टीम के लिए धन्यवाद, क्योंकि ये नाटक की टीम के बिना नहीं होता। आशी के लिए धन्यवाद कि आशी को मैंने बोला कि मेरे साथ, मतलब मैं पहली बार कर रहा था और आशी ने हाँ बोला उसके लिए, तो उसके लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ आशी का कि आशी ने हाँ बोल के और ये नाटक प्रस्तुत किया है यहाँ पे। और जितने भी अतिथिगण आए हैं, मैम को मैंने बहुत शॉर्ट नोटिस में बताया था, प्रिंसिपल मैम मेरे स्कूल की हैं, मैं वहीं पर ही टीचर हूँ स्कूल में, तो मैंने बोला मैम आप प्लीज़ आइए देखिए, तो मैम आइए, मैम के लिए थैंक यू बहुत बहुत। और जैन दादा आए हुए हैं हमारे साथ, कल भी थे हमारे साथ, रिहर्सल में भी थे, बहुत सारी बारीकियाँ उन्होंने हमें सिखाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू दादा आपका भी। और आप सब लोग यहाँ पे जो फोटोग्राफ आप देख रहे हैं, सुंदर सुंदर फोटो खींचते हैं हमारे भैया हैं, हरीश। हमारे फोटोग्राफर जो भैया खींच रहे हैं, और कल बहुत सारी फोटोज फेसबुक पे डलने वाले हमारे संजीव भैया, एक बार जोरदार तालियां उनके लिए। और पूर्ण बैंक की टीम को मैं आमंत्रित करता हूँ मंच पर। समीरा जी एवं साथी एक बार मंच पर आ जाएं। और मोहम्मद फैजान जी से निवेदन करता हूँ कि समीरा जी और उनके साथियों का स्वागत करें पुष्पचक्र देकर। एक बार आप अपना परिचय बता दें। मैं सविता भिवापुरकर, नमस्कार। मैं आकांक्षा परमार। नमस्कार, मेरा नाम अजय कीर है। नमस्कार आप सभी को, मेरा नाम सीमा जैन है। मेरा नाम निकिता कौशल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम मोना खरगल है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम रवीना है। मैं मोहम्मद फैजान जी से निवेदन करता हूं कि वे समीरा जी एवं उनके साथियों का स्वागत इस प्रतिष्ठित देकर उनको सम्मानित करें।
नृत्य यहाँ प्रस्तुत हुआ ये पूरी टीम के लिए, आप लोगों के लिए, सबके लिए। मैं अपने अतिथि से निवेदन करता हूँ कि यदि 2 शब्द यदि आप मंच पर आके इस प्रस्तुति के बारे में बोलें। और सर, ये आपके शिष्य का पहला प्रस्तुति थी एज ए निर्देशक, तो मैं बिल्कुल चाहूँगा कि आप कुछ आशीर्वाद प्रदान करें। मैं चाहूँगा कि हमारे मेरे वरिष्ठ जयंत देशमुख जी भी यहाँ मौजूद हैं, वो भी मंच पर आए। आइए आइए आइए, ये मौके बहुत कम मिलते हैं। ये जैसा कि आपने देखा कि विभू कुमार जी का नाटक है, और विभू कुमार जी हमारे मध्य प्रदेश के हैं, रायपुर के, जहाँ के जयंत देशमुख जी भी हैं। तो रायपुर से ऐसी ऐसी विभूतियाँ निकली हैं। जयंत भाई बड़े फिल्म में आर्ट डायरेक्टर हैं, और रंगमंडल में हम लोग साथ साथ थे और बहुत लंबा समय व्यतीत किया है। तो आज विभू कुमार जी का नाटक मैंने आज से 15-20 साल पहले पढ़ा था, तो तब शायद मैंने करने का भी सोचा था, लेकिन पता नहीं कुछ हुआ और चलता रहा, तो वो नहीं हो पाया। आज फैज़ान ने उसको किया है, तो सच में फैज़ान को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ पहले तो, क्योंकि गुरु होने के नाते मुझे गर्व हो रहा है कि उसने आज यहाँ काम किया। दूसरी चीज कि जो प्रस्तुति है, जो हमेशा एक कॉन्फ्लिक्ट हमारे समाज में रहा है, जो स्त्री की एक अस्मिता का जो सवाल है कि हम स्त्री को किस तरह से देखते हैं, वो इस नाटक में बहुत ही बखूबी दिखाई देता है। और सच में बहुत लंबे अरसे के बाद वो एक्ट्रेस कहाँ है, आज क्या आ गया, एक बहुत अच्छी अभिनेत्री को मैंने देखा है बहुत लंबे समय बाद। बहुत लोग हैं, लेकिन जिस तरह से परफॉर्म किया है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि कैरेक्टर को जिस तरह से जिया है और उसके द्वंद्व को जिस तरह से इन्होंने अपने पूरे अभिनय में दिखा रहा है, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सच में मतलब आई रियली एंजॉय। तो बहुत लंबे समय के बाद मैंने आपने पहले शायद कोई परफॉर्मेंस नहीं देखा, लेकिन इसमें सच में बहुत अच्छा काम किया आपने। और मुन्नी बाई का जो पूरा चरित्र है, क्योंकि इस नाटक के साथ जब मैं पढ़ रहा था 15-20 साल, तो ये दिक्कत थी, मैंने कहा एक एक्ट्रेस ऐसी चाहिए, क्योंकि पूरा आप देख रहे हैं कि नाटक जो है मुन्नी बाई के ऊपर है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है वो, और उसकी बहुत जो छोटी छोटी बारीकियां हैं, जो छोटे छोटे इमोशंस हैं, उसके अपने तर्क हैं, उसकी अपनी तमाम जो विद्वता है, वो बहुत ही अच्छी तरह से आपने किया। आपको मतलब बहुत बहुत बधाई इसके लिए। और पूरी टीम को, क्योंकि प्रस्तुति कई बार जब पढ़ते हैं हम इस नाटक को, तो लगता है कि ये कहीं बहुत ही प्रस्तुति छोटी ना हो जाए, खराब ना हो जाए, इसलिए उसका जो डेकोरम मेंटेन किया है खास तौर से, तो वो उसको बचा के रखना। जैसे हमारे गुरुदेव जयंत भाई के भी गुरुदेव हम वी कारंत जी हमेशा कहा करते थे कि नाटक कभी असफल नहीं होता। दरअसल प्रसाद, ये जयशंकर प्रसाद के बारे में वो कहते थे उनके नाटकों के बारे में, कि हमारा रंगमंच इतना सशक्त होना चाहिए। कई बार हमारा रंगमंच कम पड़ जाता है नाटक के सामने। तो इस नाटक के साथ भी ये थोड़ी सी ये बात मुझे दिखाई देती कि अगर रंगमंच सशक्त नहीं होगा, रंगमंच से अर्थ मेरा है कि जो म्यूजिक था आपने देखा और जो डांस कोरियोग्राफी था, अगर ये परफेक्ट नहीं होगा तो ये प्रस्तुति बहुत ही खराब प्रस्तुति भी हो सकती है। और इसलिए ये जो इन्होंने बना के रखा है, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ। मतलब बहुत लंबे समय बाद मैंने एक ऐसी प्रस्तुति देखी है। पूरी टीम को, जिनने काम किया, सेट पर काम किया, लाइट पे काम किया, म्यूजिक पर काम किया, और म्यूजिक को सिंग किया है नाटक के साथ, जो उसके कॉन्फ्लिक्ट को उभारता है, उसको आगे बढ़ाता है, नरेटिव के रूप में भी इस्तेमाल किया है। इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। और हरीश को डांस के लिए भी मैंने तो अपनी बात कह दी, पर मेरे वरिष्ठ जयंत देशमुख जी हमारे साथ खड़े हैं और तकनीकी पक्ष के लेकर भी, और चूंकि बतौर निर्देशक भी हैं, तो वो बहुत सारी बातें वो रखेंगे। मैं चाहता हूँ, सुनना चाहता हूँ उनको जरूर। धन्यवाद। नमस्कार। आज के जोखिम समय में
इस तरह की प्रस्तुति करना अपने आप में सार्थक और जोखिम है। और जैसा संजय ने कहा है कि इस तरह का नाटक है, मैं आपको ये कह दूं कि विभू कुमार मेरे गुरु रहे हैं। दुर्गा कॉलेज में वो मुझे हिंदी पढ़ाते थे और ये प्ले उन्होंने रंगमंडल भारत भवन के साथ रेसिडेंशियल प्ले राइट का एक वर्कशॉप होता था, उसमें ये लिखा था। इसका अंश हम लोगों ने किया था जो रंगमंडल में काम करते थे। और रायपुर में मैं उनके साथ, उनकी संस्था का नाम है हस्ताक्षर हुआ करता था और हस्ताक्षर एक मैगजीन भी निकलती थी। वो लाल रंग की पेन से लिखते थे। एक उनका नाटक और है तालों में बंद प्रजातंत्र। तो ये जो नाटक है ये भारत भवन भोपाल में उन्होंने नाट्य शिविर में लिखा है और हम लोगों ने उसका अंश किया हुआ था उस वक्त, मतलब ये 85 के आसपास की बात है। एक तो मेरा वो रिलेशन विभू सर, विभू जी से, और दूसरा इस प्ले को इतने सालों बाद वो जब मैंने पढ़ा और सुना उसके बारे में, तो मुझे लगा कि यार एक एसोसिएशन तो बनता ही है थिएटर वाले की तरफ से भी और एक रायपुर की तरफ से भी। और रियली इन लोगों ने इतना बढ़िया परफॉर्म किया और मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। डांस जिन्होंने किया उनको भी बधाई देना चाहता हूँ। ज़्यादा नाटक के जितने पक्ष हैं, तकनीकी पक्ष हो चाहे अभिनय हो, यदि वो सब कुछ मिल जाए, सीमलेस हो जाए, सब कुछ एक साथ मिल जाए तो वो सकुबाई बनता है। इस तरह का नाटक लगता है। डांस, संगीत और जितने जितने लोगों ने अभिनय किया है, सारे लोगों ने, ये पकता है धीरे धीरे। और ये मुझे लगता है कि 10, 12, 15, 16 शो जब होगा तो ये मारक नाटक की तरह सामने आएगा। और तो मेरी उम्मीद है, तो मैं चाहता भी हूँ कि ये मारक नाटक की तरह, क्योंकि बार बार इसमें समाज की बात होती है, बार बार इसमें स्त्री की बात होती है, बार बार उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, औरत को फेंक देना, कवायद बना देना, उसको प्रोस्टिट्यूशन में डाल देना, ये हमारे समाज की गलीज चीज़ें हैं। इसके लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई और दूसरा जिम्मेदार नहीं है। तो ये नाटक यदि लगातार होता रहे और इससे इस तरह की भावना लोगों तक निकलती रहे तो मुझे लगता है ये नाटक सार्थक है। लिखना भी सार्थक है और करना भी सार्थक है। तो फिर से एक बार सबको बधाई देता हूँ। और इस नाटक की सार्थकता ये भी है कि इतने सारे लोग हैं। यदि आप नहीं हैं तो ये नाटक नहीं है। धन्यवाद। धन्यवाद सर आपके आशीर्वचनों के लिए। हुबैरा मैम को मैं इनवाइट करता हूँ मंच पर कि एक ग्रुप फोटो के लिए जाएं। और हमारे 2 बैक स्टेज के व्यक्ति छूट गए हैं, प्रवेश प्रजापति और बालकृष्ण पाल। एक बार जोरदार ताली उनके लिए भी, और वो मंच पर आ जाएं। तो मैंने मैम से बोला था कि मैम आइए नाटक देखने के लिए। मैम ने मुझसे पूछा था कितनी देर का नाटक है तो मैम 2 शब्द करा नाटक के बाद। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरे लिए ये पहला एक्सपीरियंस है एक लाइव नाटक देखने का। और हम लोग आजकल थिएटर, मूवीज़, मतलब थिएटर बहुत ज़्यादा कम हो गया है, तो आज मुझे बहुत खुशी हुई। और मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि इतने सारे लोग यहाँ आएंगे। मुझे लगा कि शायद नाटक देखने पता नहीं कितने लोगों का इंटरेस्ट है, पर मुझे बहुत खुशी हुई कि आप सब आए, इनका हौसला बढ़ाया। फैज़ान को मैं 4-5 साल से जानती हूँ, ये हमारे यहाँ ड्रामा टीचर हैं। मैंने इनका इन्वॉल्वमेंट, इनके जोश, इनका जो बच्चों को सिखाते टाइम ये कितना इन्वॉल्व हो जाते हैं उसमें। और इनका गाना तो आपने सुना जो लास्ट में, बहुत अच्छा गाते भी हैं ये। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इतना अच्छा डायरेक्शन भी कर सकते हैं फैज़ान। आज हम इनको अब आगे अपने स्कूल के प्रोग्राम्स में बहुत करेंगे। और बाकी सबका परफॉर्मेंस, सबकी एक्टिंग, सबका डांस, गाना बहुत ही अच्छा था। और एक फीमेल होने के नाते एक पुरुष प्रधान समाज के लिए एक बहुत अच्छा जो मैसेज दिया गया था, नेचुरली आई एम वेरी हैप्पी। बहुत खुशी हुई मुझे इस बात के लिए। और मैं आप सबको एक मैसेज देना चाहती हूँ, अपनी बहनों को, पत्नियों को, बेटियों को पंख देइए उड़ने के लिए। और वो आपको आज आशी मालवीय जी की तरह साबित करके दिखाएंगी कि वो किसी भी फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप सबको बधाई, ऑल द बेस्ट फॉर योर। और आप ये जो कॉस्ट्यूम देख रहे थे, यहाँ पे जितने लोग कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं मेरे से, क्योंकि कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, छूट जाते हैं, तो आंटी जो हमारी बैठी हैं, पूनम शुक्ला आंटी, इनके लिए जोरदार तालियां। उन्होंने रात में जाग कर ये जो लास्ट वाला कॉस्ट्यूम है कल रात को मैंने ला के दिया है इनको, इन्होंने कल रात में तैयार करा है, तो इनके लिए जोरदार तालियां आंटी हमारी।
सहर्ष की टीम एक बार मंच पर आ जाए एक ग्रुप फोटोग्राफ के लिए, और पूर्व रन वाले भी हमारे पास रुके रहे हैं। आज ही हाँ मैम एक फोटो